हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो के अंदर हम देखेंगे ये जो 2D हमें दे दिया है इसको 3D में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो ड्रॉ एन आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ ए ऑब्जेक्ट। सो ये फ्रंट व्यू हमें दिया है एंड दिस टॉप व्यू इज गिवन टू अस। सो अगेन फ्रंट व्यू टॉप व्यू कॉम्बिनेशन इज गिवन। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो लेंथ इज दिस 90। देखो यहाँ से यहाँ तक 90 है एंड देन फ्रॉम हियर टू हियर ये टॉप व्यू में हमें मिल जाएगा, दैट इज रेडियस ऑफ सेमी सर्कल 30। सो ये हो जाएगा 90 प्लस 30 120 मिलीमीटर्स। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेट अवे इज गिवन कितना है 50 एंड विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 60। तो ये विड्थ है 60, यहाँ पे 60 दिया है, या फिर सेकंड ऑप्शन इज व्हाट, ये रेडियस 30 है तो यहाँ से यहाँ तक ये डायमीटर हो जाएगा। सो इट विल बिकम्स 60 मिलीमीटर्स। ओके, नाउ अगेन सेम प्रोसेस करना है। पहले रेफरेंस बॉक्स ड्रॉ करना है। तो मैंने रेफरेंस बॉक्स कैसे ड्रॉ किया, देखो फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन, इंटरसेक्शन पॉइंट इज ओ। देन 30 डिग्री पे राइट में एक लाइन ड्रॉ करना है, 30 डिग्री इंक्लाइन लेफ्ट में एक लाइन ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे लेंथ जो है ऑब्जेक्ट का वो ओरिजिन के लेफ्ट में है, लेंथ इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन। तो ओरिजिन के लेफ्ट में मैंने लेंथ मेजर किया है 120। अगर लेंथ लेफ्ट में है तो राइट में विड्थ हो जाएगा दैट इज 60 एंड ये हाइट हो जाएगा 50। तो इसको ये तीनों लाइन्स ये पैरेलल है, दिस 3 लाइन्स आर पैरेलल एंड दिस 3 लाइन्स आर पैरेलल। सो विड्थ के 3 है, लेंथ के 3 है एंड हाइट के 3 है। ठीक है, नाउ अब इसका बेनिफिट क्या है, तो इसके बाहर अपना आइसोमेट्रिक व्यू जाएगा नहीं, तो यानी कि बाउंड्री को हमने पहले ही सिलेक्ट कर दिया है। ओके, नाउ अब कैसे स्टार्ट करते हैं, देखो इन फ्रंट व्यू वन सरफेस इज विजिबल टू द ऑब्जर्वर। देखो ये प्लेन बाउंडेड बाय डार्क लाइन, ये एक ही सरफेस हमें दिख रहा है। तो इनिशियली फेंट प्रोजेक्शन से मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। तो बॉटम पे हाइट कितना है, लेंथ कितना है 120, ये हाइट 50 है। देन देखोगे यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो लेंथ है वो कितनी है, ये 30 प्लस ये आगे का 30, बिकॉज रेडियस 30 है तो वो 60 होगा। तो मैं यहाँ पे ये 60 मेजर करता हूँ, ये 60 लिया मैंने इधर। ओके, देन दिस हाइट इज 10। तो ये हाइट यहाँ पे कितना है 10 है। ठीक है, अब ये दो पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करता हूँ बाय फेंट प्रोजेक्शन इनिशियली। ठीक है, वंस यू ड्रॉ दिस, तो जो फ्रंट व्यू का सरफेस है इफ यू चेक 1 2 3 4 5 लाइन्स, तो ये 5 लाइन्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। अब मुझे यहाँ पे एक कॉर्नर मिला है, इधर एक कॉर्नर मिला है, ये दोनों कॉर्नर को मैं क्या करूँगा, थ्रू विड्थ प्रोजेक्ट करूँगा। सो ये थ्रू विड्थ यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। फिर ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिलेंगे, ये पॉइंट्स को मैं कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो एक प्लेन सरफेस मिल गया है यहाँ पे एंड इधर एक प्लेन सरफेस, ये इंक्लाइन प्लेन सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल या फिर ये टॉप प्लेन पे है, या ये आइसोमेट्रिक प्लेन है, ये नॉन आइसोमेट्रिक प्लेन है। ठीक है, अब कोरिलेशन देखो कैसा है। अगर मैं ये इंक्लाइन पार्ट को टॉप व्यू के साथ कोरिलेट करूँ तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो टॉप व्यू का पार्ट है वो स्लांट सरफेस के ऊपर है एंड ये वाला जो टॉप व्यू का पार्ट है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर है। मतलब इधर जो सरफेस ऐसे बना है यहाँ पे ये सर्कल बनेगा, सेमी सर्कल बनेगा एंड ये वाले सरफेस के ऊपर क्या बनेगा, एक रेक्टेंगुलर होल है। अब ये रेक्टेंगुलर होल है, ये सर्कुलर होल है, कैसे समझा, बिकॉज इसका कोरिलेशन फ्रंट व्यू में देखोगे तो ये डॉटेड लाइन्स हमें दिया है। सिमिलरली यहाँ पे ये डॉटेड या हिडन लाइन्स हमें दे दिया है। सो हिडन लाइन इंडिकेट करता है कि फ्रंट व्यू में वो होल वाला पार्ट है वो विजिबल नहीं है एंड वो टॉप व्यू में विजिबल है। ठीक है, सो फर्स्ट अब ये जो राइट साइड वाला पोर्शन है इसको मैं कंप्लीट करता हूँ। अब यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो 30 है एंड ये हाइट या फिर विड्थ है वो कितना है 20 है एंड दिस रेक्टेंगल इज एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द विड्थ, ये विड्थ के सेंटर पे है। तो पहले मैं विड्थ का सेंटर यहाँ पे फाइंड करता हूँ, तो ये 30 पे आएगा बिकॉज विड्थ 60 है। तो ये इसको पैरेलल लेके यहाँ पे एक मैं ऐसे लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, सिमिलरली इसके टॉप प्लेन का मैं
क्या बोलता हूँ, सेंटर लाइन फाइंड करता हूँ। अब रिमेंबर, जब भी हमें कोई भी पार्ट को स्लांट सरफेस यानी कि नॉन आइसोमेट्रिक प्लेन पे ड्रॉ करना होगा तो हम इसको डायरेक्टली ड्रॉ नहीं कर सकते, बिकॉज वहाँ पे आपको ट्रू लेंथ नहीं मिलेगा। पहले क्या करना है, उसको आइसो प्लेन पे ड्रॉ करना है, फिर स्लांट सरफेस के ऊपर उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। अब प्रोसेस देखो कैसा है। अब सिमिलरली ये जो ऊपर वाला लाइन है इसका भी मैं सेंटर फाइंड करता हूँ, ये 30 पे आएगा और ये इसको कनेक्ट कर रहा हूँ फेंड प्रोजेक्शन से। देखो तो ये टॉप प्लेन है, सो ये टॉप प्लेन पे मैं ये टॉप व्यू का पार्ट यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये डिस्टेंस कितना है, 15। तो देखो ये 15, 30 एंड अगेन 15, 15, 30, 15। सो इधर से ये 15 mm लिया मैंने एंड यहाँ से ये 15 mm लिया, तो ये बीच वाला 30 रहेगा। अब ये जो दो पॉइंट्स है, ये दो पॉइंट्स को हम ट्रांसफ़र करेंगे सेंटर ऑफ द स्लांट सरफेस लाइन। तो इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र किया मैंने। सिमिलरली इसी को पैरेलल लेके ये वाले पॉइंट को भी ट्रांसफ़र किया, ठीक है। वंस यू ट्रांसफर दिस टू पॉइंट्स, अब हमें हॉरिजॉन्टल यानी कि ये वाला विड्थ लेना है। अगर ये वाला विड्थ देखोगे एंड इधर लाइन ड्रॉ करोगे तो आइसोमेट्रिक लाइन को पैरेलल आ रहा है, बट ये वाला लाइन आइसोमेट्रिक लाइन को पैरेलल नहीं था, इसलिए हमें ट्रांसफ़र करना पड़ा। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। देखो इसको पैरेलल लेना है, यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन। अब दोनों साइड में लेंथ को मेजर करेंगे। ये 20 टोटल है तो 10 10 दोनों साइड में होगा। ओके अब ये वाले पार्ट को डार्क करके लेता हूँ। अब यहाँ पे एक होल है ना, होल है, ये फ्रंट व्यू में नज़र आ रहा है कि ये होल है। तो करना क्या है, ये वर्टिकल लाइन को पैरेलल लेके ये वाले कॉर्नर से एक लाइन ड्रॉ करना है विच इंडिकेट्स देयर इज़ अ थ्रू होल, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर इधर से ही क्यों किया, इधर से क्यों नहीं, बिकॉज इसके नीचे ये सरफेस है, यहाँ पे ये हॉलो पार्ट है, ठीक है। नाउ वंस यू ड्रॉ दिस, अब हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड पे आते हैं, यानी कि ये वाले पोर्शन को ड्रॉ करना है। तो हमें एक सर्कल एंड एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, उसका सेंटर को मार्क करते हैं। तो सेंटर कहाँ पे होगा, देखो ये 30 अगेन ये 30 यानी कि 60। तो ये 60/60 का रोम्बस यहाँ पे ऑलरेडी जनरेट हुआ है। तो मैं ये 30 पे इसके सेंटर लाइन को ड्रॉ करता हूँ। देखो ये 60 तो ये 30। अभी इसको पैरेलल लेना है, देन ये सेंटर जो है यहाँ पे हमने ऑलरेडी इधर ड्रॉ किया था। देखो ये सेंटर लाइन, इसको इधर लिया। ओके, नाउ वी आर टू जॉइन द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ द रोम्बस, राइट। आइसो सर्कल का प्रोसीजर मैंने ऑलरेडी बताया, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो वापस, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट डायगोनल हो गया। नाउ वी हैव टू जॉइन दिस कॉर्नर विथ सेंटर ऑफ अपोजिट साइड। ये कॉर्नर को सेंटर ऑफ अपोजिट साइड से कनेक्ट करना है, तो हमें ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। अब मुझे सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, तो दिस प्रोसीजर इज सफिशिएंट टू ड्रॉ सेमी सर्कल। देखो यहाँ पे सेंटर लोगे, इतना रेडियस लोगे, यहाँ पे एक सेमी सर्कल आप ड्रॉ करोगे। आर्क एक ड्रॉ करोगे विद दिस सेंटर। अब यहाँ पे सेंटर लेना है, इतना रेडियस लेना है, यहाँ पे एक आर्क ऐसे ड्रॉ करोगे, ठीक है। देन अभी इसको ज्वाइन करता हूँ यहाँ पे। राइट अब ये जो सेमी सर्कल है, सेम सेमी सर्कल मुझे बॉटम पे भी ड्रॉ करना है।
तो सेम सेमी सर्कल बॉटम पे ड्रॉ करने के लिए हम वापस रोम्बस ड्रॉ कर नहीं बैठेंगे, हम क्या करेंगे, शिफ्ट ऑफ सेंटर को यूज़ करेंगे। तो कैसे करना है, देखो इसको पैरेलल लेके यहाँ से एक वर्टिकल लाइन, ये सेंटर को नीचे लेना है, ठीक है। अब ये वाले सेंटर को मुझे नीचे लेना है। कितना हाइट है ऑब्जेक्ट का, तो 50 है। तो ये सेंटर को हम, अब यही सेंटर को नीचे क्यों ले रहे हैं, बिकॉज मुझे ये वाला आर्क यहाँ पे ड्रॉ करना है। सो ये डिस्टेंस लेना है हमें 50, तो ये यहाँ पे आएगा 50। तो ये सेंटर मिल गया। फिर ये वाले पॉइंट को भी आप नीचे लोगे। नाउ विद दिस एज अ सेंटर, देखो ये सेंटर लेना है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस लेना है, ठीक है। एंड देन एक आर्क ऐसे ड्रॉ करना है जो कि ये वर्टिकल टैंजेंट वाले लाइन को बस इंटरसेक्ट या टच हो जाए। यहाँ पे देखो इधर मैंने रखा है, इतना रेडियस लिया और ये बस ये वर्टिकल लाइन को जस्ट टच हो, पूरा ड्रॉ नहीं करना है। क्लियर। देन ये टैंजेंट वाला पार्ट है, अभी इसको मैं एज पर द रिक्वायरमेंट डार्क करता हूँ, ठीक है। फिर ये बॉटम वाला लाइन डार्क आएगा। क्लियर। नाउ अब हमें ड्रॉ करना है सर्कल ऑफ डायमीटर कितना है, इधर देखो ये डायमीटर दिया है 30, सर्कल का डायमीटर कितना है 30 है। तो विथ सेम सेंटर, जहाँ से हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किया था उसी सेंटर से हमें क्या करना है, सर्कल को ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट वी हैव टू जनरेट अ रोम्बस ऑफ साइड इज इक्वल्स टू 30। तो ये सेंटर से दोनों साइड में हम 15-15 मेजर करेंगे। सो ये 15 ऑन लेफ्ट साइड, 15 ऑन राइट साइड। सिमिलरली यहाँ पे दोनों साइड में 15-15। फिर इसको पैरेलल लेना है। तो ये रोम्बस यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब इसका लॉन्गेस्ट डायगोनल ज्वाइन करोगे, ये ऑलरेडी यहाँ पे बन गया है वो डायगोनल, ये पॉइंट को अपोजिट सेंटर के साथ कनेक्ट करोगे। सिमिलरली ये पॉइंट को अपोजिट सेंटर के साथ कनेक्ट करोगे। तो ये इंटरसेक्शंस हमें मिल गए 1 2 3 4। वापस ये दूसरी लाइन, दूसरा वाला ये वाला लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, किया तो भी चलेगा, बट यही इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। नाउ अब ये सेंटर लेना है, इतना रेडियस लेना है, आपको एक आर्क ड्रॉ करना है। नाउ ये सेंटर लेना है, उसके अपोजिट का इतना उतना ही रेडियस होगा और ये एक आर्क आप ड्रॉ करोगे। ठीक है। नाउ दिस एज अ सेंटर, देखो ये सेंटर होगा, यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगा, ठीक है, इतना रेडियस होगा। फिर ये बचा हुआ आर्क इधर आप ड्रॉ करोगे। ओके। नाउ दिस एज अ सेंटर, फाइनली उतना ही रेडियस, इधर एक आर्क आएगा। ठीक है। सो दिस इज रिक्वायर्ड आइसोमेट्रिक व्यू। चेक करना है यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया है क्या, तो हमने किया है। इधर 30-30 है, इधर O है। अब हमें डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जर्वर शो करना है, तो ये डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जर्वर है फॉर द फ्रंट व्यू। तो इधर ये मैं डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जर्वर शो करता हूँ। कोई भी डायमेंशंस यहाँ पे रखना नहीं है, ओनली 30-30 O एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जर्वर होगा। ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन ऑर्थोग्राफिक। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।